अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के होने वाले इस राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार से शुभाशुभ प्रभाव देखने के लिए प्राप्त होगा। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि यह जो राशि परिवर्तन है कब होने जा रहा है। तो शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है वह उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च 2025 के दिनांक में होने जा रहा है और इस मीन राशि में ही शनिदेव 3 जून 2027 तक विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से जो शनिदेव का गोचर है, राशि परिवर्तन का काल है, वह उपरोक्त दिनांकों में आपके जीवन में किस प्रकार से शुभाशुभ परिणामों को देगा, किन उपायों के द्वारा यहाँ पर शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है और किस प्रकार से शनिदेव के इस गोचर को और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं यहाँ पर विषय को। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक गोचर की कुंडली आपके समक्ष दिखाई दे रही होगी मेष राशि वाले जातकों के लिए, और उसके साक्षात अधोभाग में यहाँ पर कुछ प्रमाण के तौर पर विषय भी आपके समक्ष उपस्थापित किए गए हैं। क्योंकि इस चैनल का नाम ही शास्त्रीय ज्योतिष है, अर्थात यहाँ पर हम जो भी विषय आपके समक्ष रखेंगे वह शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर ही रखेंगे। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को उपस्थापित कदापि नहीं किया जाएगा। आरंभ करते हैं राशिफल का। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शनिदेव हैं आपके लाभ भाव से होकर के यहाँ पर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव का गोचर हो जा रहा है। 12वां भाव अध्यात्म पुनः व्यय का भाव माना जाता है। दुख का भाव भी यहाँ पर 12वें भाव से किया जाता है। बाई नेत्र का विचार 12वां भाव से किया जाता है। शनिदेव दुख, कष्ट, न्याय, दंड, कर्म आदि सभी चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि शनिदेव जब 12वें राशि मीन में जाते हैं तो यहाँ पर भी अच्छे परिणामों को देते हैं। यहाँ पर मैंने प्रमाण भी इसका लिखा हुआ है। आचार्य बराम ये कहते हैं कि स्वतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जायाधनो। पुनः यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव का फल है वह इस प्रकार से है कि जब भी शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन आदि की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। हम देखेंगे कि पूर्व बल ग्रामाग्र नेता अथवा पूर्व मतलब आप जिस भी स्थान में हो, शहर में हो, ग्राम में हो, अथवा किसी ऑफिस में हो, अथवा किसी कार्यालय में हो, कहीं भी हो, जहाँ पर भी आप विद्यमान है तने स्थान विशेष में उच्च पद की प्राप्ति यहाँ पर जो शनिदेव है वह आपको आपके जीवन में गोचर वशात जो इसका फल है उसके माध्यम से करवा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव किस प्रकार से है, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ों अरबों लोग प्राप्त होते हैं। सभी के ऊपर यह जो फलादेश है वह समान रूप से कदापि घटित नहीं होगा। अतः यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली को ध्यान में रखते हुए ही आपको यह जो फलादेश है वह अपने जीवन में समझना चाहिए। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि शनिदेव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको उच्च पद की प्राप्ति, अत्यधिक धन लाभ, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह शनिदेव को कहा गया। आप देखेंगे कि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें शनिदेव को कर्म और आय का कारक ग्रह कारकत्व दिया गया है। अतः यहाँ पर आपको करियर में स्टेबिलिटी, स्थिरता का प्राप्ति होना, पुनः धन में वृद्धि होना, आय के स्रोतों में वृद्धि होना और धनागम में वृद्धि होना, पुनः परिवार अथवा जो कुटुंब है उसमें सौहार्द की भावना, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव में पड़ गई है और देवगुरु बृहस्पति से युक्त होकर के यहाँ पर जो है संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध है। अतः यहाँ पर एक तरह से आपके लिए जो शनिदेव का गोचर है वह निश्चित तौर पर अत्यधिक शुभ परिणामों को ही दर्शा रहा है। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह देखेंगे कि आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है। अतः यहाँ पर आपका कुछ लंबे समय से ऋण था अथवा रोग था जिसकी समाप्ति नहीं हो रही थी, आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति यदि अच्छी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऋण और रोगों से मुक्ति यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। पुनः
यहाँ पर जो शनिदेव की दशम दृष्टि है, आप देखेंगे कि आपके यहाँ से साक्षात दशम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है। अतः कुछ जो रुके हुए कार्य थे, उनमें हो सकता है किंचित विलंब तो हो, किंतु यहाँ पर उन कार्यों की सिद्धि निश्चित तौर पर आपके लिए, आपके जीवन में बनती हुई समझ में आती है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे अथवा विदेशों में रह करके मतलब विदेशों में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बेहतर अवसर, विशेषतया अप्रैल और मई के महीने में यहाँ जो शनिदेव का गोचर है, वह बना रहा है। ओवरऑल यह जो शनिदेव का गोचर है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में दिखाई देंगे, किंतु हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं। अतः यहाँ पर शनिदेव का जो है साढ़े साथी का उपक्रम भी आपके जीवन में 29 मार्च 2025 के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। अतः कुछ कार्यों में जो है व्यर्थ कार्यों में संलग्नता, अत्यधिक दौड़-भाग जीवन में आ जाना और चूँकि 12वें भाव में है, अतः मानसिक चिंतन अधिक होना, इस प्रकार से कुछ स्थितियाँ आपको आपके जीवन में निश्चित तौर पर दिखाई भी दे सकती हैं। हाँ, यदि शनिदेव आपके अच्छे हैं तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किंतु व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यह स्थितियाँ आपको दिखाई दे सकती हैं। अतः इसके उपाय के तौर पर यहाँ पर जो सबसे प्रभावी उपाय शनिदेव का माना जाता है, वह यही है, यहाँ पर मैंने इसको हाइलाइट भी कर रखा है कि हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करना। शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, यह सभी कार्य जो हैं आपको शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचाएँगे। मंगलवार अथवा शनिवार के दिन जाकर के आप घी अथवा सरसों के तेल का दीपक भी शनि मंदिर अथवा हनुमान मंदिर में जलाएँ। यह कार्य उपाय के तौर पर आपको अत्यधिक शुभता प्रदान करेगा। पुनः शनिदेव के कुछ दान के तौर पर भी उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि नीले वस्त्र हो गए अथवा काले वस्त्रों का दान। पुनः किसी भी प्रकार की कोई भी काली वस्तु जैसे तुअर की दाल हो गई, तेल हो गया, सरसों का तेल, तिल हो गया, उड़द की दाल हो गई, तो जो भी मतलब कृष्ण वर्णीय पदार्थ हैं, उनका शनिवार के दिन दान करना आपके लिए अत्यधिक श्रेयस्कर होगा। और ओम प्रां प्रीं क्लौं सः शनये नमः, इस प्रकार से शनिदेव का बीज मंत्र है। आप चाहें तो प्रतिदिन, नहीं तो शनिवार के दिन जो है शनिदेव के दुष्प्रभाव प्राप्त होने पर ये उपाय अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आशा है कि यह जो जानकारी है आपको बेहतर लगी होगी, और यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात आप रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।